गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नेव चिंतयेत वर्तमानेन कार्येण प्रवर्तन्ते विचक्षणा। भविष्य की चिंता मत करो और जो बीत गया उसका शोक मत करो। सच बताऊं ना तो संसार की स्थिति कैसी है पता है? एक वृद्ध महिला जयपुर के एक चौराहे पर त्रिमूर्ति सर्कल पर बैठी थी। पुराने समय की बात है, जब वो वहां बैठी बैठी देख रही थी तो लोग आ रहे थे जा रहे थे। इतने में उसने क्या देखा कि एक बैलगाड़ी, और उस बैलगाड़ी के पीछे जो गाड़ा था उसमें रुई भरी हुई थी, बहुत सारी रुई। वो रुई का गाड़ा कहीं आगे से आ रहा था और जयपुर होकर के वापस दिल्ली जा रहा था। लेकिन वो वृद्ध मैया जो थी उसने जब देखा इतनी सारी रुई तो उसके मन में चिंता हो गई, और चिंता ये हो गई कि इतनी रुई का होगा क्या, कौन तो इसको धुनेगा, कौन इसको काटेगा, कौन इसको बुनेगा। और चिंता हुई तो ऐसी हुई कि मन में बात बैठ गई। शाम को अगर जब माताजी घर लौटी तो घर वालों ने पूछा, माताजी भोजन कर लो। माताजी ने कहा, अरे भैया पहले तो ये बताओ कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन काटेगा। बोले माताजी जल पी लो। बोले नहीं, ये बताओ कौन बुनेगा, कौन काटेगा, कौन धुनेगा। घर वाले परेशान कि ये नई कौन सी बीमारी लग गई, ये है क्या, समझ में ही नहीं आ रहा। डॉक्टरों को बताया, वैद्यों को बताया, लेकिन कोई इलाज नहीं लगा। एक दिन एक संतों का आगमन हुआ, और संतों का जब आगमन हुआ तो घर वाले ले गए। बोले महाराज ये वृद्ध मैया हमारी जो माताजी है बस दिन रात एक ही रट लगाती है, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन काटेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन काटेगा। अब इनका क्या इलाज किया जाए। संत समझ गए कि मामला क्या है, और महात्मा समस्या का समाधान प्रदान करते हैं। वृद्ध मैया के पास में गए और कान में धीरे से जाकर के कहा कि मैया वो रुई के गाड़े में जो रुई भरी हुई थी उसमें आग लग गई। वृद्ध मैया ने कहा, वाह महाराज अच्छा रहा, नहीं तो इतनी सारी रुई कौन धुनता, कौन बुनता, कौन काटता। अब लेना देना कुछ नहीं था। वो रुई अजमेर से आ रही थी, दिल्ली जा रही थी, लेकिन वो जयपुर की वृद्ध मैया बेवजह परेशान हो रही थी। और ये कोई हास्य विनोद की बात नहीं, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर जीव की दशा है। अक्सर हम लोग बेवजह की मन मस्तिष्क में चिंता लेकर के घूमते हैं, जिससे तो हमको कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वही चिंताएं व्यक्ति को एक दिन चिता तक ले जाती है। और यही वास्तविकता है संसार की। इसलिए स्वामी रामचरण जी महाराज ने तो बहुत सुंदर सिद्धांत दिया। भल बिगड़ो भल सुधरो जाकी जाने जे, जाकी जाने जे कयासु उल्टी माने, जासू रहिए मौन, जासू रहिए चुप, मौन का रहिए छान। आज का व्यक्ति स्वयं के दुख से उतना दुखी नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से दुखी है। और इसलिए महापुरुषों ने चिंतन प्रदान किया कि उस परमात्मा पर विश्वास रखो, भूतकाल की चिंता मत करो, शोक मत करो, और भविष्य की चिंता मत करो।